अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। बच्चों को मैंने उठाया है कि उठो, स्कूल का टाइम होने वाला है। आजकल ना सोते हुए काफ़ी लेट हो जाता है इनको, तकरीबन 9-10 बजे सोते हैं। पहले जल्दी सो जाते थे तो इतना तंग नहीं करते थे। तो इनको फ़र्स्ट राउंड में मैंने उठाया है कि थोड़ी सी नींद से उठ जाएं, उसके बाद दोबारा जाके दोबारा उठाऊंगी। तो तब तक मैं इनके लिए लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ। तो लंच बॉक्स में मैंने जो है ना कुछ बस फ्रोज़न आइटम्स भी रखे होते हैं और कुछ खुद भी बना देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको जो चिकन पॉपकॉर्न्स होते हैं वो फ्राई करके दे रही हूँ, और साथ में ओट्स के पैनकेक्स दे दूँगी, क्योंकि वो शौक़ से भी खा लेते हैं और इजी भी होता है, जल्दी से बन जाते हैं। तो मैं ना यहाँ पे क्विक ओट्स यूज़ कर रही हूँ। मेरे एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने काफ़ी दफ़ा दोबारा से पूछा है कि बताएं आप डिटेल में कि किस तरह से रेसिपी बनाती हैं, कौन से ओट्स यूज़ करती हैं। तो मैं क्विक ओट्स ले लेती हूँ या रोल्ड ओट्स होते हैं ना, वो भी यूज़ कर लेती हूँ। तो क्विक ओट्स जो है वो जल्दी बन जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने पैनकेक्स के लिए क्विक ओट्स लिए हैं, या आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चिकन पॉपकॉर्न्स भी हो गए थे, इनको भी मैंने निकाल दिया और कवर करके रख दूँगी। और ज़्यादा इनको भी कर लो ना तो बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसलिए मैंने जल्दी थोड़ा सा पक गए तो मैंने इनको निकाल दिया। ओट्स के पैनकेक्स बनाने के लिए ना मैंने 8 टेबलस्पून ओट्स लिए हैं, 1 टेबलस्पून कोका पाउडर, 1 एग, 1.5 टेबलस्पून शुगर और मिल्क इसमें डलेगा। मिल्क तकरीबन मैंने शायद 8 to 9 टेबलस्पून डाला था, सही से याद नहीं है। बस ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको बहुत ज़्यादा पतला बैटर इसका नहीं बनाना, क्योंकि बहुत ही पानी पानी सा हो जाएगा, क्योंकि ओट्स जो हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है। या आप सिंपल जो ओट्स हैं ना उनको ग्राइंडर में डाल के पाउडर भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो फिर बटर मैंने इसमें डाला है टेबलस्पून भर के, और बस इसको बटर में ही बनाती हूँ मैं। बटर में ही इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बटर में सॉफ्ट भी बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें का। तो छोटी छोटी सी मैंने टिक्कियाँ बना दी, 1 टीस्पून के बराबर जो है ना वो मैंने छोटे छोटे पैनकेक्स बनाए हैं, और इनको कवर करके पकने के लिए मीडियम से लो फ्लेम पे रख दूँगी। 3-3 मिनट के लिए हर साइड पे रखूँगी और ये बन के रेडी हो जाएंगे। और जो ओट्स के पैनकेक्स होते हैं ना, मैं फिर डिफरेंट वेरिएशन से बनाती रहती हूँ। कभी इसमें बनाना डाल देती हूँ, कभी नट्स डाल देती हूँ। तो इस तरह से आप डिफरेंट वेरिएशन करके बच्चों को दे सकते हो। उसके अलावा आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये भी पूछा कि मैंने बच्चों को सेपरेट सोने की आदत कैसे डाली। तो ऐसा नहीं है कि इनको बहुत जल्दी आदत हो गई, इनको भी बहुत टाइम लगा, तकरीबन साल 1.5 साल तो लगा इनको प्रॉपर आदत को अडॉप्ट करते हुए। स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट में ना मैं एक तो इनके साथ सोती थी और मैं बोलती थी कि जब आप लोग सो जाओगे तो मैं अपने रूम में चली जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों ने अपने रूम में अब सोना है, बड़ी हो गई हो आप। तो जब ये सो जाती थी गहरी नींद, फिर मैं अपने रूम में आ जाती थी, और फिर ये जैसे जैसे रात में इनको आँख खुलती थी ना इनकी, तो फिर एक एक करके हमारे रूम में आ जाती थी। फिर कुछ अरसे सोती थी अपने रूम में, फिर कोई इन्होंने हॉरर मूवी देख ली, कार्टून देख लिया, तो फिर दोबारा से हमारे रूम में आ जाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको आदत हो गई। लेकिन ना मुझे कुछ बुक्स मिली थी जिसमें प्रॉपर बच्चों को कैसे सुलाना है अपने रूम में, तो उस पर बुक बनाई हुई थी, बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में पिक्चर्स थी। तो वो जब भी बुक्स देखती थी ना, पढ़ती थी ये लोग, तो बड़ी इंस्पायर होती थी। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को आदत हो गई अकेले सोने की। तो यहाँ पर ना पैनकेक्स रेडी हो गए हैं। ओट्स के पैनकेक्स थोड़ा सा ड्राई होते हैं, तो इसमें दोनों साइड पे अच्छे से बटर भी लगेगा। और फिर भी अगर आपके बच्चों को ये ड्राई लग रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हो, उसके अलावा थोड़ा सा बनाना डाल सकते हो, इससे ये पैनकेक्स बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया, इनको मैं पैक कर दूँगी अभी, और साथ में मैं ब्लूबेरी योगर्ट इनको दे दूँगी। आजकल इनको ये बहुत ही पसंद आ रहा है, तो मैं तकरीबन हर दूसरे दिन इनको ये योगर्ट दे देती हूँ। तो बच्चों को ना मैंने रेडी करवा दिया, बस अपना बैग वगैरह पैक कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ इनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। तो अक्सर ना मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि इन्होंने ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाना है, क्योंकि मेरा होता है कि लाजमी ये लोग अपना ब्रेकफ़ास्ट करके जाएं, और या तो जो इनका फेवरेट होता है वो मैं बनाती हूँ। तो अभी मैंने सुबह पूछा था तो जीनिया तो कही थी उसने फ्रेंच टोस्ट खाना है, और इलियाना बोल रही थी कि उसने ओट मिल खाना है। तो दोनों के लिए मैंने सेपरेट ही बनाया। तो यहाँ पे जब डाइनिंग टेबल पे आए हैं तो इलियाना ने कहा कि उसने भी
फ्रेंच टोस्ट खाना है तो फिर जीनिया ने अपना एक जो स्लाइस है ना उसको दे दिया। तो बस यहाँ पे ना मैं इनके छोटे छोटे इस तरह से पीस कर रही हूँ क्योंकि इनको खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और इलियाना ने शुरू में तो ओटमील अपना खाया है, लेकिन जब उसने फ्रेंच टोस्ट खाया ना तो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस उसके बाद ना इसने ओटमील खाया ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा 5 to 6 टेबल स्पून ही इसने लिए होंगे। उसके बाद इसने छोड़ दिया कि मैंने नहीं खाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो आपको पसंद है वो खा लो। तो बस यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट हो गया और अब ये लोग अपने स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चे ना स्कूल के लिए निकल गए हैं। उसके बाद मैं सीधा किचन में आती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत थोड़ा टाइम होता है। 7:30 तक बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं और 8 बजे तक मंसूर ने ऑफ़िस के लिए निकलना होता है। और उससे पहले उनका होता है कि ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँ रेडी वगैरह होने से पहले। तो इस वजह से फिर मैं फटाफट जो है ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो आज मैं एवोकाडो सैंडविच बनाने वाली हूँ जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मैं अक्सर आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर की है, मैं बहुत बनाती रहती हूँ ये। मैं तो एवोकाडो इसी तरह से खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अब स्टार्ट में नहीं अच्छा लगता था लेकिन अब मैं खा लेती हूँ, लेकिन मंसूर इस तरह से नहीं खाते हैं तो मैं अक्सर जो है ना सैंडविच बना लेती हूँ और ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। तो एवोकाडो को बस मैश करना है, उसके अंदर टमाटर, प्याज, लेमन, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, चाट मसाला, सॉल्ट डालें और ग्रीन चिली और हरा धनिया भी हो तो वो भी डाल दें, तो बहुत अच्छा ये बन के रेडी होता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं सैंडविच बना रही हूँ। और कुछ व्लॉग्स पहले मैंने एक रूटीन की वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ और पूरी रूटीन आपके साथ शेयर की थी। तो बहुत से मैसेज आ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं बेड रेस्ट पे क्यों हूँ। बहुत से लोगों ने ये भी गेस किया, लाइक 90% लोगों ने तो गेस किया कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। और कुछ लोगों ने ये भी मैसेज किया कि मुझे बेड रेस्ट पे नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव रहना चाहिए। तो हर किसी की प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है, मेरी जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो डॉक्टर ने तो मुझे कहा था कि बिल्कुल भी आपने बेड से हिलना नहीं है, इवन खड़े भी नहीं होना। लेकिन खैर वो पॉसिबल तो नहीं होता, आपको फिर भी बच्चों के साथ जो है थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। तो हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी, 3rd मंथ था मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो गया। और बस अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। जो इस टाइम से गुजरा होगा उसको आइडिया होगा कि जो स्टार्टिंग वाले दिन होते हैं उसमें आप वैसे भी इमोशनली तो बहुत ज़्यादा वीक होते ही हो, लेकिन फिज़िकली बहुत आप जो है ना ड्रेन आउट हो चुके होते हो। आपकी बॉडी इतनी पेन हो रही होती है, वीकनेस इतनी होती है। तो स्टार्टिंग के 10 दिन मेड मेरे पास ही थी, तो जो है ना वो फिर काम वगैरह करी थी। तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग के दिन जो है ना रेस्ट की। उसके बाद फिर उनके भी वीज़े का इशू था, उनको जाना था ओमान छोड़ के, तो इस वजह से फिर 1-2 दिन पहले वो चली गई हैं। तो अब बस मैंने भी अपना काम वगैरह शुरू कर दिया है। तो बहुत हैवी और थका देने वाले काम तो नहीं, लेकिन फिर भी घर के जो बेसिक काम है वो मैंने शुरू कर दिए हैं। और एक बार अच्छे से ठीक हो जाऊँ तो घर की जो है ना प्रॉपर डीप क्लीनिंग भी करनी है मैंने, क्योंकि इतना टाइम हुआ। और जैसे आप अपने घर को रख सकते हो ना, इस तरह से आपके घर की कोई भी केयर नहीं कर सकता। तो बस यही रीज़न थी जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे थी। आप लोग इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार वीडियो में ही बता देती हूँ। तो खैर बस अभी 1-2 दिन तक फ़ाइनल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी जाना है और फिर जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा क्लियर होंगी कि आगे डीएनसी होगी या नहीं होगी। तो खैर बॉयल एग्स भी मैंने बारीक बारीक काट के ना सैंडविच के ऊपर रख दिया था। थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर भी डाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मंसूर ऑफिस चले गए हैं और मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोबारा से किचन में आई हूँ। बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। कुछ बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे, जैसे साथ साथ जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी ना तो साथ साथ बर्तन धोती रही, और कुछ अभी धो रही हूँ। तो इसलिए थोड़े सी बर्तन है, इनको भी धो के मैं रख दूँगी। और आखिरकार मैंने बास्केट ले ली क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से जा नहीं रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा था मेरे लिए बास्केट लेके आए, तो वो जो है ना मेरे लिए बास्केट लेके आई थी। तो इस तरह की मैंने 2 बास्केट्स मंगवाई हैं, बहुत डीप और बड़ी सी बास्केट है। तो मैं इसमें बस बर्तन रख के ना वॉशिंग मशीन के ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पर क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही होती है तो थोड़ी देर तक ही बर्तन ड्राई हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखती यहाँ पे क्योंकि डस्ट वगैरह भी आती रहती है। और ये जो मेरे प्लांट्स हैं ना, इतने मैं शौक से लेके आई थी, सारे ड्राई हो गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप आती है यहाँ पे, तो सारे ड्राई हो गए हैं। हालांकि हम पानी डालते रहते थे इनमें, लेकिन फिर भी सर्वाइव नहीं कर सके। ये पुदीने का प्लांट है, इससे इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी। तो खैर प्लांट्स जो हैं बेशक ड्राई हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको निकाल के फेंकूँगी नहीं, इनको इसी तरह से रखूँगी क्योंकि अच्छे लग रहे हैं ड्राई भी। तो बाद में विंटर्स में दोबारा से जो है ना न्यू प्लांट्स इन पर लगाऊँगी।
सो ये ना अभी तकरीबन शाम के टाइम है, दिन के टाइम में बस उसके बाद कोई ख़ास काम ही नहीं किया। लंच भी बना हुआ था। रात में ना मेरी फ्रेंड ने हलीम बना के भेजा था और उसके हाथ का हलीम मुझे बहुत पसंद है, उसको पता है। तो जब भी बनाती है ना तो अक्सर वो भिजवाती है और ढेर सारा बना के भिजवाती है। तो रात में भी हम लोगों ने खाया था और दिन में भी, क्योंकि मंसूर भी नहीं थे आज लंच में, तो हम तीनों ने वो हलीम ही खाया। तो अभी बस किचन में आई हूँ, डिनर की तैयारी शुरू करूँगी। उससे पहले कुछ फ्रूट्स काट लेती हूँ। ये पाइनएप्पल ना मैंने 2-3 दिन पहले मंगवा के रखा था, क्योंकि ऑनलाइन मंगवाती हूँ तो जब ये भेजते हैं ना तो फ्रूट्स थोड़े से कच्चे होते हैं। जैसे अवाकाडो, पपाया, मस्क मेलन वगैरह स्टार्ट में भेजते हैं ना तो थोड़े से कच्चे होते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 2-3 दिन ना इनको बाहर रख देती हूँ और इस तरह से ये अच्छी तरह से पक जाते हैं और फिर मैं काट के इनको फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएं। और पपाया और मस्क मेलन का तो मैं इतना नोट किया कि अगर आपको स्टार्ट में थोड़ा सा इनका जायका बिल्कुल फीका फीका भी लगे ना तो आप क्या करो कि काट के इसको फ्रिज में रख दो, तो कुछ दिन के लाइक 2-3 दिन में ये बिल्कुल अच्छे तरह से मीठे हो जाते हैं। शायद पक जाते होंगे, पता नहीं क्या लॉजिक है, लेकिन खैर अभी जो है ना पपाया को भी मैं काट लूँगी। तो ये बहुत ही मीठा था, दोनों जो है ना फ्रूट्स बड़े मीठे थे। और डॉक्टर ने तो स्पेसिफिकली इन दोनों फ्रूट्स का तो लाजमी कहा है कि पपाया और पाइनएप्पल आपने जो है ना वो खाना है। तो मैं कोशिश करती हूँ डेली बेस पे ना थोड़ा थोड़ा ले लिया करूँ ये। आज ना डिनर के लिए मैं बहुत मज़े की मटन की रेसिपी बना रही हूँ, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। तो मैंने ना मटन को 1 kg मटन लिया था और मैंने इसको रात में मैरिनेट करके रख लिया था। तो सारी जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और दूसरी जगह पे मैंने 2 कप पानी लिया है, इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, मोटे मोटे से बस काट लेने हैं। उसके बाद मुट्ठी भर के काजू भी इसमें मैंने डाल दिए थे और इसको ना अच्छे से बॉयल कर लेना है, 5-10 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, उसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं और 1-आधा मिनट इसको मैंने पकाया होगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया मटन जो मैरिनेट करके रखा था ना, और इसको हाई फ्लेम पे 5-8 मिनट के लिए भून लेना है ताकि तेल सेपरेट हो जाए और मटन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमारी चाय का भी टाइम हो गया, तो मैं बस चाय बना रही हूँ यहाँ पर। और अब ना मैंने चाय काफ़ी छोड़ दी है, बस अभी मैं पीऊँगी और उसके बाद नहीं। वरना तो ये होता था कि दिन में काफ़ी दफ़ा मैं चाय बना के पीती थी, दरमियान में मैंने छोड़ दी थी ना, तो अब इतनी आदत नहीं है चाय पीने की। तो बस सुबह पी थी और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ। प्याज और काजू जो मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे ना, वो यहाँ पे बॉईल हो गए हैं और ट्रांसपेरेंट सा कलर हो गया प्याज का। बस हमें इतना ही चाहिए। इसके बाद इसको मैं छान लूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा ड्रेन आउट हो जाए और उसके बाद बस इसको ब्लेंड कर लेना है। इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आप ब्लेंडिंग जार में इसको ब्लेंड कर रहे हो ना तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करना। अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी ये प्याज तो हमारी ग्रेवी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस इसको मैं यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। प्याज एंड काजू को बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद इसको मैं मटन में डाल रही हूँ। मटन की पहले से मैंने भुनाई बहुत अच्छे से कर ली थी। उसके बाद अब प्याज डालने के बाद भी ना इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। इस टाइम पे भुनाई बहुत ज़रूरी है ताकि प्याज का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हमने पानी डालना है। अगर पहले पानी डालेंगे प्याज का कच्चापन बाकी रहेगा ना तो ग्रेवी में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली है, पानी डाला है और इसको कवर करके रख दूँगी गोश्त के गलने तक। मेरी वैसे कोशिश होती है कि स्नैक्स में ना कुछ हेल्दी सा मैं बना के रखूँ घर पे हमेशा। तो अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ इस तरह से बना के रखती हूँ ताकि बच्चों को भी दे सकूँ, खुद भी खा सकूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत आदत है मंचिंग की। तो अगर ना हो ना तो फिर बाज़ार से बंदा कुछ मंगवा के खा लेता है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता और आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होते। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ, मैं ओट्स की बार्स बनाने वाली हूँ। अक्सर मैं बाज़ार से मंगवाती रहती हूँ और बाज़ार से वो छोटी सी बार होती है, वो इतनी एक्सपेंसिव होती है, तो आप 1 या 2 दफ़ा ही खा सकते हो, तो आप इतनी ढेर सारे मंगवा के रख भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि मैं ख़ुद बनाती हूँ और ये इतने कोई अच्छे बन के रेडी हुई थी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने ना रोल्ड ओट्स लिए हैं 3 कप और इसको हल्का सा मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैंने पीनट बटर लिया है। पीनट बटर जो है क्रंची पीनट बटर जो मिलता है ना बाज़ार से, वो वाला लेना है जिसके अंदर छोटे छोटे पीनट्स के चंक्स होते हैं। ये बहुत मज़े का लगेगा बार में। और 1.5 कप ही मेपल सिरप मैंने डाला इसमें। उसके बाद मेपल सिरप और पीनट बटर को हल्का सा
गरम कर लेना है ताकि पीनट बटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने एक बड़े से बाउल में पानी डाला है, अच्छे से गरम किया उसको। उसके अंदर फिर मैंने बाउल डाल दिया जिसमें मैंने पीनट बटर और मेपल सिरप रखा हुआ था। तो बस जब वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी ओट्स के मिक्सचर में। तो ये जो बार है ना, इसके लिए आपको कोई बेक एक्स्ट्रा नहीं करना, कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को मिक्स करना है और बहुत अच्छा सा हमारी बार बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जो पीनट बटर है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ओट्स में और इसके बाद अच्छे से उसको मैं मिक्स कर दूँगी। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलाना है ताकि जो पीनट बटर है वो दोबारा से बहुत हार्ड ना हो जाए, क्योंकि जब ये हार्ड हो जाएगा ना तो मिक्सिंग करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने एक पैन रेडी किया, उसके ऊपर फॉइल पेपर या कुछ भी इस तरह से आपने रख लेना है ताकि जो हमारी बार है बाद में वो चिपक ना जाए उस पैन के साथ। और बस फिर ओट्स के मिक्सचर को ग्लास की हेल्प से ना मैंने अच्छी तरह से लेवल कर दिया ताकि बाद में जब मैं इसको काटूँगी ना ताकि अच्छे से बार्स इनकी बन जाएँ। तो बस लेवल करने के बाद इसके ऊपर भी हल्का सा मैंने पेपर रख दिया और इसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, या फ्रिज में भी रख सकते हो। और उसके बाद हम इसको काटेंगे बार्स की फॉर्म में। यहाँ पर मटन का सालन भी बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो इसमें मज़ीद थोड़ा पानी डाल सकते हो। उसके अलावा इसका कलर देखें कितना अच्छा इसका कलर आया है, मतलब कि जो प्याज हैं वो अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और बस उसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश करूँगी। मैंने अदरक डाला, थोड़ा सा गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून इसमें बटर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद इसको डिश आउट कर दूँगी। गोश्त जो है गलाने के लिए मैंने कुकर यूज़ नहीं किया। स्टार्टिंग में मैं कुकर यूज़ करती थी लेकिन अब ना काफ़ी टाइम से कुकर छोड़ा हुआ है और हल्की आंच पे जब आप गोश्त गलाते हो तो उससे बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना रेडी हो गया है। उसके अलावा जो एनर्जी बार्स मैंने बनाई थी वो भी यहाँ पे अच्छे से सेटल हो गई हैं और बस इनको ना मैं स्लाइसेस में काट लूँगी और उसके बाद बस एयर टाइट बॉक्स में रख के मैं बाहर ही रखूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी। फ्रिज में रखने से थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी ये। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छी बन के रेडी होती हैं। और वैसे भी ओट्स जो है वो बहुत हेल्दी है, इसके अंदर बहुत सा विटामिन, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।